हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन। आप सभी स्टूडेंट्स का स्मार्ट एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्वार्टरली एग्ज़ाम का इंग्लिश विषय का क्लास 11th का पेपर है। यहाँ पर जैसा कि टाइम भी बताया हुआ है कि यह 2.5 घंटे का होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम पेपर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बताया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर हमें पैसेज दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पूरा पैसेज है यहाँ तक। इस पैसेज को हमें केयरफुली पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, जैसा कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस पैसेज से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो माउंटेन एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आंसर भी बताए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाई आर दिस माउंटेन्स कॉल्ड the Himalayas. These mountains are called the Himalayas because they are covered with the snow throughout the year. यहाँ पर इस पैसेज में हिमालय पर्वत के बारे में बताया हुआ था और उसी को हमें केयरफुली पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन नंबर 3 बताया हुआ है, नेम द रिवर विच फॉलो फ्रॉम द हिमालयाज। तो मेनी रिवर विच फॉलो फ्रॉम द हिमालयाज, द गंगा एंड द यमुना, ब्रह्मपुत्र इन द बीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका है। फोर्थ दिया हुआ है, वाई हैव पीपल बिल्ट मैनी हिल स्टेशन इन द हिमालयाज। पीपल हैव हिल स्टेशंस इन द हिमालयाज बिकॉज द क्लाइमेट एंड द स्केनरी ऑफ दिस माउंटेन आर वेरी चार्मिंग। फिर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, what makes the Himalayas so charming? The white snow and the beautiful lakes, the forest and the holy river made the Himalayas so charming. सिक्स नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई डू मैनी विजिटर्स गो टू हिल स्टेशंस। मैनी विजिटर्स आर गुड टू दिस हिल स्टेशंस फॉर द प्लेजर एंड रिलैक्सेशन। ये 6 क्वेश्चन दिए हुए थे पैसेज के, जिनके आंसर भी आपको साथ में दिए हुए हैं। अब देखते हैं अगला वाला, बी नंबर का। 2H डायरेक्टेड करना है इसमें आपको। गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ स्नोवी। सो इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, स्नोवी। फिर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2H डायरेक्टेड में, गिव द वर्ड विच मी होम एडेप। तो इसका उत्तर होगा अबोर्ड। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ क्लाइमेटिक। सो नाउन फॉर्म क्लाइमेटिक की क्लाइमेट होती है। ये भी उसी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर भी हमें पैसेज दिया हुआ है और हमें उसके आंसर्स देने, पैसेज पढ़ के नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के। तो यहाँ पर हमें इतना बड़ा पैसेज दिया हुआ है, हमें इसको पढ़ना है। ये पैसेज यहाँ पर एंड हो रहा है। अब हमें नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस पैसेज से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर ए है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड सप्लाई अ टाइटल टू इट। तो यहाँ इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और फिर एक नोट बनाना है उसके टाइटल पर। और बी क्वेश्चन में दिया है उसी पैसेज के 2H डायरेक्टेड। यहाँ पर दिया हुआ है बी का फर्स्ट, गिव अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज डेट मीन्स करेज। हमें यहाँ पर एक ऐसा वर्ड पैसेज में ढूंढना है जिसका सिमिलर वर्ड मीनिंग करेज से मिलता हो। सेकंड बताया हुआ है, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसअपॉइंटेड। हमें वर्ड डिसअपॉइंटेड की नाउन फॉर्म बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन में बताया हुआ है बी के थर्ड में, गिव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी का एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसके आंसर्स देखते हैं। यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं। इसका जो टाइटल था पैसेज का वो था मेंस लाइफ जर्नी। एंड उस पर ये हमें नोट बनाना था, तो ये नोट पॉइंट्स वाइज बनाया है। 3 4 5 पॉइंट्स में उसका नोट बनाया हुआ है। ये ए वाला जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें पैसेज को पढ़कर उसके टाइटल का नोट बनाना है, ये उसी का आंसर है। एंड भी हमारे 2H डायरेक्टेड थे, उनके आंसर्स ये रहे। हमें करेज का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड बताना था, तो वो है एडवेंचर। एंड डिसअपॉइंटेड की नाउन फॉर्म बतानी थी, तो वो है डिसअपॉइंट। हमें एडजेक्टिव फॉर्म बताना था एनर्जी का, तो एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जेटिक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ हैंड्स गिवन बिलो प्रोड्यूस अ राइट अप टू द इंडिपेंडेंस डे इन 50 वर्ड्स। हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पे
शॉर्ट नोट लिखना है इन अबाउट 50 वर्ड्स एंड हमें नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हमें इंडिपेंडेंस डे पर शॉर्ट नोट बताना है। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है टाइम ऑफ फंक्शन, द चीफ गेस्ट, द बिगिनिंग ऑफ फंक्शन, द प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, ओनर ऑफ द चीफ गेस्ट, द एंड ऑफ द फंक्शन। हमें इन सारे पॉइंट्स की सहायता लेकर हमें एक शॉर्ट नोट बताना है इंडिपेंडेंस डे पे। फंक्शन कब स्टार्ट हुआ, चीफ गेस्ट कौन कौन से थे, फंक्शन की शुरुआत कैसे हुई और फंक्शन धीरे धीरे कैसे, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट बताना है अपने को, ओनर ऑफ द चीफ गेस्ट बताना है एंड द एंड ऑफ द फंक्शन, फिर फंक्शन कैसे एंड हुआ है ये बताना है। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर नहीं दिया हुआ है, बट हम इन पॉइंट्स की हेल्प से शॉर्ट नोट बता सकते हैं। तो आप इन पॉइंट की हेल्प लीजिएगा एंड शॉर्ट नोट तैयार कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। With the help of verbal input given below, prepare a report to be published in a local newspaper in about 50 words on a chain snatching incident। तो यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं, डेट, टाइम, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, people around, the motorcyclist description, registration number of the vehicle, the act of snatching, riding away, reaction of the lady and others। ये यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये पूरा आंसर है उसका, नीचे दिए गए पॉइंट्स के अनुसार ये आंसर बनाया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट आर्टिकल इन अबाउट 80 to 200 वर्ड्स। हमें आर्टिकल लिखना है 80 से तो 200 शब्द के बीच में। अ विजिट टू हिस्टोरिकल बिल्डिंग पर ये टॉपिक दिया हुआ है हमें, अ विजिट टू हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इसके ऊपर हमें आर्टिकल लिखना है और पॉइंट भी दिए हुए हैं कुछ। प्लेस ऑफ विजिट, बिल्डिंग बिल्ट बाय, इट्स अपीयरेंस, टाइम टेकन टू बिल्ड इट, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, विजिटर्स। इन सारे पॉइंट्स को लेकर हमें जो टॉपिक दिया हुआ है, विजिट ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक गिवन बिलो इन अबाउट 250 वर्ड्स। यहाँ पर अपने को ऐसे लिखना है, यहाँ पर 5 टॉपिक दिए हुए हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया, द पावर ऑफ प्रिंट मीडिया इन अ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स साइंस इन आवर डेली लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 5th दिया हुआ है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप पाँचों में से किसी एक टॉपिक को चुनकर उस पर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। राइट अ लेटर टू your aunt Maria to thank her for sending a gift for you on your birthday. Your James Paul was sitting at X21 Betachal Mission Compound, नरसिंहपुर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें लेटर लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आइए देखते हैं, ये यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। लेटर कैसे लिखते हैं आपको सारा फॉर्मेट पता ही है। पहले एड्रेस लिखा जाता है, फिर हम जिसे भेज रहे हैं उनका नाम लिखते हैं, एंड बीच में हमें जो भी चीज़ें बतानी हो वो लिखते हैं। ये पूरा लेटर है स्टूडेंट्स, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स। वी पेडेस्ट्रियंस ओबे ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पर हमने अपने को फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आपको ये नीचे आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पर 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, 5 ही फिल इन द ब्लैंक्स के आपको नीचे आंसर दिए हुए हैं, जिसकी ये फर्स्ट में मस्ट आएगा, सेकंड में बोथ, थर्ड में एन, फोर्थ में मोर एंड 5th में अनलेस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर ये आंसर आपकी टेक्स्ट बुक के दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हो, उनके आंसर भी दिए हुए हैं यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, ये 9 क्वेश्चंस थे आपकी क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के। सो स्टूडेंट्स, आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपके लिए आपकी बहुत मदद करेंगे आपके एग्ज़ाम में। थैंक यू।